तो क्लास में परिसर अभ्यास भाग 2 उसके अंतर्गत हम लोग जो पाठ नंबर 8 है अस्थाई जीवन का प्रारंभ, इस पाठ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी इस पाठ का जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देखेंगे। नंबर 37 पे जो है इसके प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों को देखेंगे और उसके उत्तर जो है कहाँ पे दिए गए हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो पहला जो प्रश्न है पेज नंबर 37 पे देखो, कोष्टक में से उचित पर्याय चुनकर रिक्त स्थानों में लिखो। यानी ये जो रिक्त स्थान दिया गया उसके 3 पर्याय दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर चुन के लिखना है। पहला जो है लगभग 11,000 वर्ष पूर्व के कृषि के प्रमाण सबसे पहले इजराइल और में पाए गए। तो दूसरा इराक, ईरान और दुबई ये नाम दिया गया। तो इसमें जो इराक लिखा गया है, यहाँ पे देखो मैंने लाल रेड कलर में चिन्ह लगा है इराक को, तो इजराइल और इराक में पाए गए, तो इराक यहाँ पे भरना है। फिर जो दूसरा रिक्त स्थान है आ वाला, नवाश्म युग के प्रारंभ में मकान बनाए जाते थे, मिट्टी के, ईंट के और चिकनी मिट्टी के। तो लिखेंगे चिकनी मिट्टी के, तो यहाँ पे लिखोगे नवाश्म युग के प्रारंभ में चिकनी मिट्टी के मकान बनाए जाते थे। चिकनी मिट्टी जो है तीसरा पर्याय है वो चुनकर यहाँ पे लिख देना है। फिर जो प्रश्न दूसरा यहाँ पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना। तो इनका उत्तर लिखना, पहला है मनुष्य द्वारा किसी पशु को पालतू बनाए जाने की प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरण कौन से हैं। यानी किसी मनुष्य जो है कि जानवरों को पालने लगा था और उसको जो पालता था तो उसको जो है उसके 3 चरण पूछा है कि पालतू बनाए जाने के 3 चरण कौन से हैं। तो इसका उत्तर जो है कि पेज नंबर 34 पे मिलेगा। तो 34 नंबर पेज पे हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो 34 नंबर पेज पे देखो, यहाँ पे 34 नंबर पेज पे यहाँ पे मनुष्य द्वारा देखो यहाँ पे लिखा गया है, जो चित्र बनाया गया उस पर मनुष्य द्वारा देखो यहाँ पे लिखा गया है। तो मनुष्य द्वारा किसी पशु को पालतू बनाए जाने की प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरण हैं। तो पहला दिया है वन्य पशुओं को पकड़कर बंदी बनाना, यानी जो जंगली पशु होते थे उनको पहले पकड़ा जाता था, उसको बंदी बना दिया जाता था। दूसरा उन पशुओं को मनुष्य के साथ रहने की आदत डालना, ये दूसरा है। और तीसरा है उनके दूध जैसे पदार्थ प्राप्त करना और परिश्रम के कार्य करवा लेना। यानी 3, पहला काम करते थे, उनको जो जंगली जानवर थे उनको पकड़ लेते थे, फिर बाद में उनको मनुष्य के साथ रहने की आदत डालते थे और इसके बाद में उनसे दूध वगैरह प्राप्त करते थे और उनसे परिश्रम के कार्य वगैरह, खेती के काम या सामान ढोने वगैरह का काम जो है उनसे कराया जाता था। तो प्रश्न दूसरे के अ का उत्तर हो गया। प्रश्न दूसरे का आ है, समूह के स्त्री पुरुषों में से कार्मिकों का निर्माण किस प्रकार हुआ। यानी जो स्त्री पुरुष थे उनका जो समूह होता था उसमें से जो कार्मिक थे, यानी जो कार्य करने वाले होते थे, ऐसे जो है कि कार्मिकों का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो ये इसका उत्तर पेज नंबर 36 पे दिया है, वहाँ पे देखेंगे। तो इसका आंसर जो है कि कौशल प्राप्त मनुष्यों को वे कार्य सौंपे गए जो उनके विशिष्ट कौशलों पर आधारित थे। अतः मिट्टी के बर्तन मन के बनाने वाले जैसे कार्मिक निर्मित हुए। कार्मिकों का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो जो जिस कार्य में कौशल प्राप्त था उसे जो है कि वो कार्य दिए गए। जैसे अगर मिट्टी के बर्तन और मन के बनाने वाले जो कार्मिक थे उनको जो है कि वह काम दिया गया। तो इस तरह से जो है कि उनका निर्माण हुआ। पेज नंबर 38 पर जो है कि संकल्पना चित्र बनाओ ऐसा दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मैंने जो है कि यहाँ पे बनाया है, नमक है, नमक का महत्व लिखना। तो नमक सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि हम जो भी खाना बनाते हैं बिना नमक के नहीं बनाते हैं, तो इसलिए नमक हमारे लिए जो है कि आवश्यक भी है। तो उसका नमक सबके लिए आवश्यक है। इसके बाद प्राप्त करने के लिए नमक कैसे प्राप्त करते हैं, तो समुद्र के खारे पानी से नमक बनता है। यानी समुद्र का जो खारा पानी होता है उसे जो है कि उसे नमक तैयार किया जाता है। फिर नमक का व्यापार, तो नमक तथा उससे बनने वाली वस्तुओं का व्यापार होता है। तो जो नमक तैयार होता है
और उससे जो भी वस्तु तैयार करते हैं, यानी जिस चीज़ों में नमक का प्रयोग किया जाता है उसका जो है कि अलग अलग व्यवसाय के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में परिणाम क्या है, तो इससे जो है कि इसका परिणाम होता है कि व्यवसाय के विस्तार में सहायता मिलती है, यानी जो भी व्यवसाय हम करते हैं उसको बड़ी मात्रा में जो है कि विस्तार करने में जो है उसमें मदद मिलती है। तो इस तरह से जो है कि ये नमक का हमारे लिए जो है कि अलग अलग प्रकार से उपयोग है। ये संकल्पना चित्र जो है कि जो बॉक्स है इसके अंदर भरना है, तो ये सब जो है कि उसको कंप्लीट करोगे, पूर्ण करोगे। किन्हीं 5 पालतू पशुओं की उपयोगिता लिखो। तो 5 पशु तुम अलग अलग लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया गाय। गाय का क्या उपयोगिता है, फिर भैंस है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, फिर लोग हाथी भी पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जानवरों को पाला जाता है। तुम किसी भी 5 जानवरों का नाम लिख सकते हो, लेकिन सबके बारे में कुछ लिखना है। जैसे गाय है, गाय का क्या उपयोग है, तो गाय का सबसे बड़ा उपयोग तो हम लोग दूध प्राप्त करते हैं, उससे गोबर भी प्राप्त करते हैं। इसके बाद में उसके जो मूत्र होते हैं उसको जो है कि उसका भी उपयोग जो है हम लोग करते हैं। फिर भैंस है, ये भैंस का जो है कि दूध प्राप्त करने के लिए इसका गोबर का उपयोग करते हैं। इसके बाद भैंस वगैरह जो है कि जब उपयोग में नहीं रहती है तो उनके जो मांस वगैरह का, फिर हड्डियों का भी उपयोग किया जाता है। बैल का उपयोग जो है कि हल जोतने के लिए करते हैं। इसके बाद में सामान ढोने के लिए, फिर बैलगाड़ी वगैरह पहले ज़माने में उसमें उपयोग करते थे। फिर इनके हड्डियों वगैरह का भी उपयोग किया जाता है। फिर भेड़ है, भेड़ के ऊन का उपयोग करते हैं, मांस के रूप में भेड़ का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में बकरी है, बकरी का उपयोग जो है कि मांस के रूप में, दूध के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से इनके अलग अलग बहुत सारे उपयोग लिख सकते हो। अन्य जानवरों के भी जो हम पालते हैं उनका उपयोग लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, इनके बारे में थोड़ा लिखोगे। फिर अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में पुलिस विभाग में किस प्राणी का उपयोग किया जाता है और किस प्रकार। तो वर्तमान समय में पुलिस विभाग में सबसे ज़्यादा उपयोग जो है कुत्ते का उपयोग किया जाता है। इन जो कुत्ते होते हैं उन्हें जो है पुलिस जो है कि अलग अलग तरह से उपयोग करती है। जैसे कहीं पे अगर बारूद वगैरह हो तो उसको जो है कि सूंघने का काम करके उसके पता लगा लेते हैं। ज़मीन के अंदर अगर ब्लास्ट करने के लिए दबाया रहता है तो उसको जो है कि ये सूंघ कर जो पता कर लेते हैं। इसके बाद में अपराधियों को पकड़ने के लिए भी उपयोग किया जाता है, सुरक्षा के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है कि पुलिस जो है कुत्ते का उपयोग जो है कि सबसे अधिक करती है। तो ये पाठ जो 8 था वो उसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। सभी लोग लिखोगे। थैंक यू।